हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको दे रखी हैं, इनके जीरोस फाइंड करने हैं, आपको फैक्टर फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उनके बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है, देखो एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8। तो इस इक्वेशन से पहले हम एक बेसिक इक्वेशन होती है उसको हम देख लेते हैं। तो जो आपकी बेसिक इक्वेशन है वो है एक्स की 2 माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट था आपका एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। फैक्टर फाइंड करने हैं हमने। तो आपकी जो बीच की मिडल टर्म दे रखी है और ये आपकी लास्ट टर्म दे रखी है। जो लास्ट टर्म है आपकी वो 8 है लास्ट टर्म, और आपकी जो मिडल टर्म है वो -2 है। अब जो आपकी बेसिक इक्वेशन थी एक्स की 2 माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, तो आपका जो बीच में क्या है वो सम ऑफ जीरोज होता है, और लास्ट टर्म जो होती है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इट मीन्स सम आपका है जो दो फैक्टर का आना चाहिए -2 होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आपका -8 होना चाहिए। तो अब 8 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे हो गया 4 और 2। 4 टू द आपका 8 हो जाता है। पर आपको देखो माइनस में टर्म चाहिए, तो अगर हम माइनस यहाँ लगाते हैं या -4 करते हैं, -4 मल्टीपल 2, 4 टू द 8 भी हो जाएगा, और माइनस यहाँ कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों का सम करेंगे तो आप देखो 4 और 2 का सम करेंगे यहाँ पर, -4 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और ग्रेटर का साइन आ जाएगा, तो -2 हो गया। तो इसका मतलब कि दो फैक्टर कौन से हो गए, एक तो -4 हो गया और एक +2 हो गया। तो हम मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे। देखो एक्स की 2 माइनस 4x प्लस 2x, लास्ट टर्म हमने एज इट इज लिख दी 8। अब पहले दो में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे x, ब्रैकेट में आपका x -4 हो गया। इसी तरह इन दो टर्म्स में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है, और 8 को हम ब्रेक करते हैं, 2 मल्टीपल 4 हो जाता है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा आ जाएगा x -2 के टेबल में 8 आएगा आपका 4 पे। अब जो बाहर की टर्म है वो ले लेंगे, एक तो होगी x +2 और दूसरी टर्म इन दोनों में से ले लो आप x -4। अब फैक्टर फाइंड करेंगे तो आप x +2 = 0 नोट कर लेंगे, पुट कर लिया, x -4 को 0 पुट कर लिया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 है, ये प्लस इधर आके आपका -2 हो गया, तो x की वैल्यू -2 हो गई एक, और दूसरा x = 0 माइनस है, इधर आके आपका +4 हो जाएगा, तो 0 + 4 आपका 4 हो गया। तो आपके दो फैक्टर्स हो गए -2 और 4, तो आपके ये जीरोज आ गए। तो आप नोट कर लेंगे इसको कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8, तो फर्स्ट था आपका 4 और सेकंड है आपका फैक्टर -2। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कहा था कि वेरीफाई करना है आपने इन दोनों को। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले सम ऑफ जीरोज, अब हमारे जीरोज क्या आए हैं 4 और -2, इनका सम करना है। तो पहले हमारा 4 था प्लस फिर -2 करना है। तो ये देखो 4 प्लस माइनस -2 हो गया, देन 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया आपका,
अब इसका फॉर्मूला होता क्या है सम ऑफ जीरोस का, कोएफिशिएंट, उसको हम नोट कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे देखो फाइंड करेंगे। अब जो हमारी क्वेश्चन था उसमें एक्स की टर्म के आगे क्या लिखा हुआ है, -2, तो ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया ऑफ एक्स का, तो -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 2, तो एक्स की 2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन हियर इज 1 है यहाँ पे, तो आप 1 नोट कर लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ माइनस भी होता है, तो आप माइनस लगा दो यहाँ पर। अब देखो माइनस और माइनस ये आपका 2/1 ही हो गया, तो वेरीफाई हो गया आपका। देखो सम ऑफ जीरोस भी 2 है, और जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है वो भी हमारा आंसर आपका 2 ही आ रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारे दो फैक्टर थे 4 और -2, तो आपका हो गया -8 हो गया। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 2, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी क्वेश्चन में, -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 2 कितना था, 1, तो -8/1 मीन्स -8। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा -8 आया है, और जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है उसका आंसर भी हमारा -8 आया, दोनों का इक्वल आंसर आया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है।